नमस्कार। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति, जय भारत। मित्रों, जयद्रथ वध जो है उसका प्रसंग हम लोगों ने पूर्ण किया। अब आगे की कथा को हम लोग बढ़ाते हैं और आज की कथा में अर्जुन के बाणों से कृपाचार्य का मूर्छित होना, अर्जुन का खेत था कर्ण और सात्यकी का युद्ध एवं कर्ण की पराजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सब्यसाची अर्जुन के द्वारा वीर सिंधुराज के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया, यह तो बताओ। तब संजय बोलते हैं, संजय ने कहा, भरत नंदन सिंधुराज को अर्जुन के द्वारा रणभूमि में मारा गया देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अमरस के वशीभूत हो बाणों की वर्षा करने लगे। पांडु पुत्र अर्जुन को आच्छादित करने लगे। राजन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने भी रथ पर बैठकर अर्जुन पर धावा किया। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों महारथी दो दिशाओं से आकर अर्जुन पर पैने बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार दो दिशाओं से होने वाली उस भारी बाण वर्षा से पीड़ित हो रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन अत्यंत व्यथित हो उठे। वे युद्ध स्थल में गुरु तथा गुरु पुत्र का वध करना नहीं चाहते थे, अतः कुंती पुत्र धनंजय ने वहां अपने आचार्य का सम्मान किया। उन्होंने अपने अस्त्रों द्वारा अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उनका वध करने की इच्छा न रखते हुए उनके ऊपर मंद वेग वाले वण चलाए। अर्जुन के चलाए हुए उन बाणों की संख्या अधिक होने के कारण उनके द्वारा उन दोनों को भारी चोट पहुंची। वे बड़ी वेदना का अनुभव करने लगे। राजन कृपाचार्य अर्जुन के बाणों से पीड़ित और मूर्छित थे और रथ के पिछले भाग में जा बैठे। अपने स्वामी को बाणों से पीड़ित एवं विह्वल जानकर उन्हें मरा हुआ समझकर सारथी रणभूमि से दूर हटा ले गया। महाराज, युद्ध स्थल में शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के अचेत होकर वहां से हट जाने पर अश्वत्थामा भी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी रथी का सामना करने के लिए चला गया। कृपाचार्य को बाणों से मूर्छित देखकर महाधनुधर कुंती कुमार अर्जुन दयावश रथ पर बैठे बैठे ही विलाप करने लगे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे दीन भाव से इस प्रकार कहने लगे, जिस समय कालांतकारी पापी दुर्योधन का जन्म हुआ था, उस समय महाज्ञानी विदुर जी ने यही सब विनाशकारी परिणाम देखकर राजा धृतराष्ट्र से कहा था कि इस कुलांगार बालक को परलोक भेज दिया जाए, यही अच्छा होगा, क्योंकि इससे प्रधान प्रधान कुरुवंशियों का महान भय उत्पन्न होने वाला है। सत्यवादी विदुर जी का कथन आज सत्य हो रहा है। दुर्योधन के ही कारण आज मैं अपने गुरु को सैया पर देखता हूँ। क्षत्रिय के आचार बल और पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे जैसा कौन पुरुष ब्राह्मण एवं आचार्य से द्रोह करेगा। ये ऋषि कुमार मेरे आचार्य था गुरुवर द्रोणाचार्य के परम सखा कृप मेरे बाणों से पीड़ित हो रथ की बैठक में गिर गए हैं। मैंने इच्छा न रखते हुए भी इन्हें बाणों द्वारा अधिक चोट पहुंचाई है। वे रथ की बैठक में पड़े पड़े कष्ट पा रहे हैं और मुझे अत्यंत पीड़ित सा कर रहे हैं। मैंने पुत्र शोक से संतप्त होकर बाणों द्वारा पीड़ित था। भारी दुर्वस्था को प्राप्त होकर बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्हें अनेक बार चोट पहुंचाई है। निश्चय ही ये कृपाचार्य आहत होकर मुझे पुत्र वध की अपेक्षा भी अधिक शोक में डाल रहे हैं। श्री कृष्ण देखिए, वे अपने रथ पर कैसे सन्न और दीन होकर पड़े हैं। आचार्यों से विद्या ग्रहण करके जो श्रेष्ठ पुरुष उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तुएं देते हैं, वे देवत्व को प्राप्त होते हैं। गुरु विद्या ग्रहण करने से जो नराधम उन पर ही चोट करते हैं, वे दुराचारी मानव निश्चय ही नरकगामी होते हैं। मैंने आचार्य कृप को अपने बाणों की वर्षा द्वारा रथ पर सुला दिया। निश्चय ही यह कर्म मैंने आज नरक में जाने के लिए किया है। पूर्व काल में मुझे अस्त्र विद्या की शिक्षा लेकर कृपाचार्य ने जो मुझसे यह कहा था कि कुरुनंदन, तुम्हें गुरु के ऊपर किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए, उन श्रेष्ठ महात्मा आचार्य का वचन युद्ध स्थल में उन्हीं पर बाणों की वर्षा करके मैंने नहीं माना है। वार्ष्णेय, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उन परम पूजनीय गौतम वंशी कृपाचार्य को मेरा नमस्कार है। मैं जो उन पर प्रहार करता हूँ, इसके लिए मुझे धिक्कार है। सब्यसाची अर्जुन कृपाचार्य के लिए विलाप कर रहे थे कि सिंधुराज को मारा गया देख राधानंदन कर्ण ने उन पर धावा बोल दिया।
राधा पुत्र कर्ण को अर्जुन के रथ की ओर आते देख दोनों भाई पांचाल कुमार युधामन्यु उत्तमौजा तथा सात्वत वंशी सात्यकी सहसा उसकी ओर दौड़ पड़े। राधा पुत्र को समीप आते देख महारथी कुंती कुमार अर्जुन ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से हंसते हुए से कहा, यह अधिरथ पुत्र कर्ण सात्यकी के रथ की ओर जा रहा है। अवश्य ही युद्ध स्थल में भूरी श्रवा का मारा जाना इसके लिए असह्य हो उठा है। जनार्दन, यह जहां जाता है वहीं आप भी अपने घोड़ों को हाँकिए, कहीं ऐसा ना हो कि कर्ण सात्यकी को भूरी श्रवा के पथ पर पहुंचा दे। सव्यसाची अर्जुन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबाहो केशव ने उनसे यह समयोचित वचन कहा। भगवान कृष्ण बोले, पांडुनंदन, यह महाबाहो सात्वत वंशी शिरोमणि सात्यकी अकेला भी कर्ण के लिए पर्याप्त है। फिर इस समय जब द्रुपद के दोनों पुत्र इसके साथ हैं तब कहना ही क्या है। कुंती कुमार, इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होने वाली इंद्र की दी हुई शक्ति है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्ण उसकी प्रतिदिन पूजा करते हुए सदा सुरक्षित रखता है। अतः कर्ण सात्यकी के पास जैसे जैसे जाए और युद्ध करे। भगवान श्री कृष्ण जो है जानते थे कि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ शक्ति है और कर्ण वह शक्ति अर्जुन को मारने के लिए रखा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कभी भी आमने सामने कर्ण के नहीं होने देते थे। कुंती कुमार, मैं उस दुरात्मा का अंतकाल जानता हूं, जबकि तुम अपने तीखे बाणों द्वारा उसे पृथ्वी पर मार गिराओगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा के मारे जाने, सिंधुराज के धराशायी किए जाने पर कर्ण के साथ वीरवर सात्यकी का जो संग्राम हुआ वह कैसा था? संजय, सात्यकी भी तो रथहीन हो चुके थे। वे किस रथ पर आरूढ़ हुए तथा चक्र रक्षक युधामन्यु उत्तमौजा उन दोनों पांचाल वीरों ने किस प्रकार युद्ध किया, यह सब तो बताओ। संजय ने कहा, राजन, मैं बड़े खेद के साथ उस महासमर में घटित हुई घटनाओं का आपके समक्ष वर्णन करूंगा। आप स्थिर होकर अपने दुराचार का परिणाम सुने। प्रभो, भगवान श्री कृष्ण के मन में पहले ही बात आ गई थी कि आज वीर सात्यकी को सोमदत्त भूरिश्रवा परास्त कर देगा। राजन, वे जनार्दन भूत और भविष्य दोनों को कालों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सारथी दारुक को बुलाकर पहले ही आज्ञा दी कि कल सवेरे ही मेरा रथ जोत कर तैयार रखना। महाराज श्री कृष्ण का बल महान है। श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने वाले न तो कोई देवता है, न गंधर्व, न यक्ष, न नाग, न राक्षस, न मनुष्य ही। उन्हें ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष भी यथार्थ रूप से जान पाते हैं। उन दोनों के प्रभाव की कहीं तुलना नहीं। अच्छा, अब युद्ध का वृतांत सुनिए। सात्यकी को रथहीन कर्ण को युद्ध के लिए उद्यत देख भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर की ध्वनि करके शंख को ऋषभ स्वर से बजाया। दारुक ने उस ध्वनि को सुनकर भगवान के संदेश को स्मरण करके तुरंत ही उनके लिए अपना रथ ला दिया, जिस पर गरुड़ चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पाकर सिनी पौत्र सात्यकी दारुक द्वारा जोते हुए अग्नि और सूर्य की समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुए। उसमें इच्छा अनुसार चलने वाले वेगशाली स्वर्णमय अलंकारों से विभूषित सभ्य सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम वाले श्रेष्ठ अश्वजूते थे। वह रथ विमान के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए सात्यकी ने राधा पुत्र कर्ण पर धावा किया। उस समय चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा ने भी धनंजय का रथ छोड़कर कर्ण पर ही आक्रमण किया। महाराज, अत्यंत क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भी उस युद्ध स्थल में अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले सात्यकी पर बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। राजन, मैंने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में देवताओं, गंधर्वों, असुरों तथा राक्षसों का भी वैसा युद्ध नहीं सुना था। महाराज,
उन दोनों का वह संग्राम देखकर सबके चित्त में मोह छा गया। राजन, सभी दर्शक के समान उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों के उस अति मानव युद्ध को, दारूक के सारथ कर्म को देखने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और मनुष्यों से युक्त उस चतुरंगिनी सेना भी युद्ध में उपरत हो गई थी। रथ पर बैठे हुए काश्यप गोत्रीय सारथी दारूक के रथ संचालन की, गमन प्रत्यागमन, आवर्तन मंडल तथा सन्निवर्तन आदि विविध रीतियों से आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और दानव भी चकित थे तथा कर्ण और सात्यकी के युद्ध को देखने के लिए अत्यंत सावधान हो गए। वे दोनों बलवान वीर रणभूमि में एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए अपने अपने मित्र के लिए पराक्रम दिखा रहे थे। कर्ण ने भूरी श्रवा और जलसंध के वध को सहन न करने के कारण अपने बाणों की वर्षा से सिनी पौत्र सात्यकी को मथ डाला। शत्रुदमन नरेश कर्ण उन दोनों की मृत्यु से शोकमग्न हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींच रहा था। वह युद्ध में क्रुद्ध हो अपने नेत्रों से सात्यकी की ओर इस प्रकार देख रहा था मानो वह उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। उसने बारंबार वेग पूर्वक सात्यकी पर धावा किया। वेगशाली व्याघ्रों के समान परस्पर भिड़े हुए वे दोनों पुरुष सिंह युद्ध में अनुपम पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे को छत विछत कर रहे थे। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज तदनंतर सिनीपुत्र सात्यकी ने संपूर्णतः लौहमय बाणों द्वारा कर्ण को उसके सारे अंगों में मारकर बाण से चोट पहुंचाई और एक भल्ल द्वारा उसके सारथी को रथ की बैठक में गिरा दिया। नरश्रेष्ठ, इसके बाद सात्यकी ने तीखे बाणों द्वारा कर्ण के चारों श्वेत घड़ों को मार डाला और उसके ध्वज को काट कर रथ के सैकड़ों टुकड़े करके आपके पुत्र के देखते देखते कर्ण को रथहीन कर दिया। राजन, इससे खिन्न चित्त होकर आपके महावीर कर्ण पुत्र विश्रसेन मद्राज शल्य था द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने सात्यकी को सब ओर से घेर लिया। सात्यकी के द्वारा वीरवर सुत पुत्र कर्ण ने रथहीन कर दिए जाने पर सारा सैन्य दल सब ओर से व्याकुल हो उठा, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। राजन, उस समय सारी सेनाओं में महान हाहाकार होने लगा। महाराज सात्यकी के बाणों से रथहीन किया गया कर्ण भी लंबी सांस खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा। बचपन से लेकर सदा किए गए आपके पुत्र के सौहार्द का वह समादर करता था और दुर्योधन को राज्य दिलाने की जो उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी उसके पालन में वह तत्पर था। राजन, अपने मन को वश में करने वाले सात्यकी ने रथहीन हुए कर्ण को तथा दुशासन आदि आपके वीर पुत्रों को भी उस समय इसलिए नहीं मारा कि वे भीमसेन और अर्जुन की पहले से की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन सबको रथहीन और अत्यंत व्याकुल कर दिया परंतु उनके प्राण नहीं लिए। जब दोबारा द्वित हुआ था उस समय भीमसेन ने आपके पुत्रों की वध की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन ने कर्ण को मारने की घोषणा की थी। कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथियों ने सात्यकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया परंतु वे उन्हें न मार सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा, अन्यान महारथी था सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी द्वारा एकमात्र धनुष से परास्त कर दिए गए। सात्यकी धर्मराज का प्रिय करना और परलोक पर विजय चाहते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी थे। उन्होंने आपकी सारी सेना को हंसते हुए से जीत लिया था। नरव्याघ्र, संसार में श्री कृष्ण, कुंती कुमार अर्जुन और सिनीपुत्र सात्यकी ये तीन ही वास्तव में धनुर्धर हैं, इनके समान चौथा कोई नहीं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सात्यकी के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के समान है। उन्होंने श्री कृष्ण के ही अजय रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण को रथहीन कर दिया। उस समय उनके साथ दारुक जैसा सारथी था और उन्हें अपने बाहुबल का अभिमान तो था ही परंतु शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी क्या किसी दूसरे रथ पर आरूढ़ हुए थे? मैं यह सुनना चाहता हूँ। तुम कथा कहने में कुशल हो, मैं तो सत्य को किसी के लिए भी असह्य मानता हूँ। अतः संजय, तुम मुझसे सारी बातें स्पष्ट रूप से बताओ। संजय ने कहा, राजन, सारा वृत्तांत सुनिए। दारुक का एक छोटा भाई था जो बड़ा बुद्धिमान था। वह तुरंत ही रथ सजाने की विधि से सुसज्जित किया हुआ एक दूसरा रथ ले आया।
लोहे और सोने के पट्टों से उस पर कुबर अच्छी तरह कसा था। उसमें सहस्रों तारे जड़े गए थे, जिसकी ध्वजा पताका में सिंह का चिन्ह बना था। उस रथ में स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित, वायु के समान वेगशाली, संपूर्ण शब्दों को लांघ जाने वाले, सुदृढ़ तथा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण सिंधी घोड़े जुते थे। प्रजानाथ, उन घोड़ों को विचित्र स्वर्णमय कवचों से सुसज्जित किया गया था। वे सभी अश्व अच्छी श्रेणी के थे। उनसे जुते हुए उस रथ में क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से निकलती हुई मधुर ध्वनि व्याप्त हो रही थी। वहां रखे हुए शक्ति और तोमर आदि शस्त्र विद्युत के समान प्रकाशित हो रहे थे। उसमें बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि युद्ध उपयोगी आवश्यक सामान एवं द्रव्य यथा स्थान रखे गए थे। उस रथ के चलने पर मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता था। दारूक का छोटा भाई उस रथ को सातकी के पास ले आया। सातकी ने भी उस पर आरूढ़ होकर आपकी सेना पर आक्रमण किया। दारूक भी इच्छानुसार भगवान श्री कृष्ण के निकट चला गया। राजन, कर्ण के लिए एक सुंदर रथ लाया गया, जिसमें शंख और गोदुग्ध के समान श्वेत वर्ण वाले विचित्र स्वर्णमय कवच से सुसज्जित अत्यंत वेगशाली श्रेष्ठ अश्व जुते थे। उसमें स्वर्णमयी रज्जु से आवेष्टित ध्वजा फहरा रही थी। वह रथ यंत्र और पताकाओं से सुशोभित था। उसके भीतर बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि आवश्यक सामान रखे गए थे। उस श्रेष्ठ रथ का सारथी भी सुयोग्य था। दुर्योधन के सेवक वह रथ लेकर आए और कर्ण ने उनके ऊपर आरूढ़ होकर शत्रुओं पर धावा किया। राजन, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे हैं वह सब मैंने आपको बता दिया। अब पुनः आपके ही अन्याय से होने वाले उस महान जहान संहार का वृत्तांत सुनिए। भीमसेन ने अब तक सदा विचित्र युद्ध करने वाले द्रुमुख आदि आपके 31 पुत्रों को मार गिराया है। भारत, इसी प्रकार सात्यकी और अर्जुन ने भी भीष्म और भगदत्त आदि सैकड़ों शूरवीरों का संहार कर डाला है। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप यह विनाश कार्य संपन्न हुआ है। अगला अध्याय अर्जुन का कर्ण को फटकारना और वृषसेन के वध की प्रतिज्ञा करना। श्री कृष्ण का अर्जुन को बधाई देकर उन्हें रणभूमि का भयानक दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिर के पास ले जाना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडव पक्ष के और मेरे सूरवीर सैनिक पूर्वोक्त रूप से युद्ध के लिए उद्यत थे, तब भीमसेन ने क्या किया, बताओ। संजय ने कहा, राजन, रथहीन भीमसेन कर्ण के बागबानों से पीड़ित हो अमरस के वशीभूत हो गए। वे अर्जुन से इस प्रकार बोले, धनंजय, कर्ण ने तुम्हारे सामने मुझसे बार बार कहा, अरे तू नीमुछिया मूर्ख पेटू, अस्त्र विद्या को न जानने वाले बालक और संग्राम भीरु है, अतः युद्ध न कर। भारत, जो ऐसा कह दे वह मेरा वध्य होता है। उसने मुझे ऐसा कह दिया। महाबाहो, कुंती कुमार, ऐसा कहने वाले के वध की प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे साथ ही की थी। यह कर्ण वध कैसे जैसे मेरा कार्य है वैसे ही तुम्हारा भी है, इसमें संशय नहीं। नरश्रेष्ठ कर्ण के वध के लिए तुम मेरे इस कथन पर भी ध्यान दो। धनंजय, जैसे भी मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो सके वैसा प्रयत्न करो। भीमसेन का वचन सुनकर अमित पराक्रमी अर्जुन युद्ध स्थल में कर्ण के कुछ निकट जाकर उसे इस प्रकार बोले, कर्ण, तेरी दृष्टि मिथ्या है। सूतपुत्रा, तू स्वयं ही अपनी प्रशंसा करता है। अधर्म बुद्धे, मैं इस समय तुझसे जो कुछ कहता हूं उसे सुन। अर्जुन बोले, राधानंदन, युद्ध में सूरवीरों के दो कर्म परिणाम देखे जाते हैं, जय और पराजय। यदि इंद्र भी युद्ध करें तो उनके लिए भी वे दो परिणाम अनिश्चित हैं। अर्थात यह निश्चित नहीं कि कब किसकी विजय होगी, कब किसकी पराजय। जो निर्लज्ज कर्ण, तू बार बार युद्ध छोड़कर भाग जाता है, तो भी तुम भागते हुए के प्रति भीमसेन को कटु वचन नहीं कहा। भीमसेन ने इस महात्म को और उनके उत्तम कुल के जन्म लेने के कारण प्राप्त हुए अच्छे शील स्वभाव को प्रत्यक्ष देख ले। सूतपुत्रा, फिर तूने पुनः युद्ध करके केवल एक ही बार दैवी इच्छा से पांडुपुत्र वीरवर भीमसेन को रथहीन किया है। राधा पुत्रा, तूने भीम को कटु वचन सुनाकर
अपने कुल के अनुरूप कार्य किया। नरश्रेष्ठ, इस समय जो संकट तेरे सामने प्रस्तुत है उसे तू नहीं जानता। जैसे सियार जंगली व्याघ्र आदि जंतुओं की अवहेलना करे, उसी प्रकार तू भी क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहा है। संग्राम भीमसेन का तो पैतृक कर्म है और तेरा काम तेरे कुल के अनुरूप रथ हाँकना है। राधा पुत्र, मैं इस युद्ध के मुहाने पर संपूर्ण शस्त्रधारी योद्धाओं के बीच तुझसे कहे देता हूँ, तू अपने सारे कार्य सब प्रकार से पूर्ण कर ले। संग्राम में इंद्र को भी एकानातः सिद्ध नहीं प्राप्त होती। सात्यकी ने तुझे रथहीन करके मृत्यु के निकट पहुंचा दिया था। तेरी सारी इंद्रियां व्याकुल थी, तो भी तू मेरा बद्ध है यह जानकर उन्होंने तुझे जीवित छोड़ दिया। परंतु तूने रणभूमि में युद्ध प्रायण महाबली भीमसेन को दैव इच्छा से किसी प्रकार रथहीन करके जो उनके प्रति कठोर बातें कही थी, यह तेरा महान अधर्म है। नीच मनुष्य वैसा कार्य करते हैं। नरश्रेष्ठ, शूरवीर सज्जन शत्रु को जीतकर बढ़ बढ़ कर बातें नहीं करते, किसी को कटु वचन नहीं कहते, न किसी की निंदा करते हैं। सूतपुत्र, तेरी बुद्धि खोटी है, इसलिए तू चपलतावश बिना जाने बुझे बहुत सी न सुनने योग्य असंबद्ध बातें बके जा रहा है। तूने युद्ध में संलग्न श्रेष्ठ व्रत के पालन में तत्पर पराक्रम और सूरवीर भीमसेन के प्रति जो अप्रिय वचन कहा है, तेरा यह कथन ठीक नहीं। सारी सेनाओं के देखते देखते मेरे और श्री कृष्ण के सामने युद्ध स्थल में भीमसेन ने तुझे अनेक बार रथहीन किया है, परंतु उन पांडुनंदन भीम ने तुझसे कोई कटु वचन नहीं कहा। तूने जो भीम को बहुत सी रूखी बातें सुनाई और मेरे परोक्ष में तुम लोगों ने जो मेरे पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मार डाला है, अपने उस घमंड का तत्काल ही उचित फल तू प्राप्त कर ले। दुर्मते मूढ़, तूने अपने विनाश के लिए अभिमन्यु का धनुष काट दिया था, अतः मेरे द्वारा भृत्य पुत्र तथा बंधु बांधव सहित प्राणदंड पाने योग्य है। तू अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर ले, तुझे भारी भय आ पहुंचा है। मैं युद्ध स्थल में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र भीमसेन को मार डालूंगा। दूसरे भी जो राजा अपनी बुद्धि पर मोह छा जाने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे, उन सब का संहार कर डालूंगा। इस सत्य को सामने रखकर मैं अपना धनुष छूता हूं, अर्थात शपथ खाता हूं। वो मूढ़ कर्ण, तू अपवित्र बुद्धि वाले अत्यंत घमंडी सहायकों को युद्ध स्थल में धराशायी हुआ देखकर मूर्ख दुर्योधन को भी बड़ा पश्चाताप होगा। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कर्णपुत्र वृषसेन के वध की प्रतिज्ञा होने पर उस समय वहां रथियों का महान भयंकर कोलाहल छा गया। उस महान तुमुल संग्राम छिड़ जाने पर मंद किरणों वाले भगवान सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। राजन, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा से पार होकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए अर्जुन को हृदय से लगाकर इस प्रकार कहा, विजयशील अर्जुन, बड़े सौभाग्य की बात है, तुमने अपनी बड़ी भारी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। सौभाग्य से पापी वृद्ध पुत्र सहित मारा गया। भारत दुर्योधन की सेना में पहुंचकर समरभूमि में देवताओं की सेना भी शिथिल हो सकती है। जिष्णु, इस विषय में दूसरा कोई विचार नहीं करना चाहिए। पुरुष सिंह, मैं बहुत सोचने पर भी तीनों लोकों में कहीं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखता जो इस सेना के साथ युद्ध कर सके। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के लिए बहुत से महान प्रभावशाली राजा यहाँ एकत्र हो गए हैं, जिनमें से कितने ही तुम्हारे समान या तुमसे भी अधिक बलशाली हैं। वे भी रण क्षेत्र में कवच बांधकर कुपित हो तुम्हारा सामना करने के लिए आए, परंतु टिक न सके। तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र, इंद्र तथा यमराज के समान है। युद्ध में कोई भी ऐसा पराक्रम नहीं कर सकता जैसा कि आज तुमने अकेले ही कर दिखाया है। वास्तव में तुम शत्रुओं को संताप देने वाले हो। इसी प्रकार सगे संबंधियों सहित दुरात्मा कर्ण के मारे जाने पर शत्रुओं को जीतने और द्वेषी विपक्षियों को मार डालने वाले तुम विजयी वीर को पुनः बधाई दूंगा। तब अर्जुन ने उनकी बातों का उत्तर देते हुए कहा,
माधव, आपकी कृपा से मैं इस प्रतिज्ञा को पार कर सका हूँ, अन्यथा इसका पार पाना देवताओं के लिए भी कठिन था। केशव, आप जिसके रक्षक हैं उनकी विजय हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आपके कृपा प्रसाद से राजा युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे। वृष्णि नंदन प्रभो, यह आपका ही प्रभाव और आपकी ही विजय है। मधुसूदन, आप ही बधाई के पात्र, तो हम लोग सदा ही बने रहेंगे। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे घोड़े को बढ़ाते हुए उस विशाल एवं क्रूरतापूर्ण संग्राम का दृश्य अर्जुन को दिखाना आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, युद्ध में विजय और सब और फैले हुए महान सुयश की अभिलाषा रखने वाले ये सूरवीर भूपाल तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण बिखरे पड़े हैं और घोड़े हाथी रथ नष्ट हो गए हैं तथा मर्म स्थल छिन्न भिन्न हो जाने के कारण ये नरेश भारी व्याकुलता में पड़ गए हैं। कितने ही राजाओं के प्राण चले गए, कितनों के प्राण अभी अभी नहीं निकले हैं। जिनके प्राण निकल गए वे नरेश भी अत्यंत कांति से प्रकाशित होने के कारण जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, यह सारी पृथ्वी उन राजाओं के स्वर्णमय पंख वाले बाणों, तेज धार वाले नाना प्रकार के शस्त्रों, वाहनों और आयुधों से भरी है। भारत चारों ओर गिरे हुए कवच, ढाल, हार, कुंडल युक्त मस्तक, पगड़ी, मुकुटमाला, चूड़ामणि, वस्त्र, कंठसूत्र, बाजूबंद, चमकीले निष्क एवं अन्यान विचित्र आभूषणों से इस रणभूमि की बड़ी शोभा हो रही है। बहुत से अनुकर्ष, उपासंग, पताका, ध्वज, सजावट की सामग्री, बैठक की सादंड, बंधन रज्जु, टूटे फूटे पहिए, विचित्र धुरे, नाना प्रकार के जूते, जोत लगाम, धनुष बाण, हाथ की रंगीन झूल, हाथ की पीठ पर बिछाए जाने वाले गलीचे, परिक, अंकुश, शक्ति, भिंदीपाल, तरकस, सूल, फरसे, प्रास, तोमर, कुंत, डंडे, शतघ्नी, भुषुंडी, खड़ग, परशु, मुसल, मुदगर, गदा, कुणप, सोने के चाबुक, गजराजों के घंटे, नाना प्रकार के हौदे और जीन माला, भांति भांति के अलंकार था। बहुमूल्य वस्त्र रणभूमि में सब और बिखरे पड़े हैं। भरत श्रेष्ठ, इनके द्वारा यह भूमि नक्षत्रों द्वारा शरद ऋतु के आकाश की भांति सुशोभित हो रही है। इस पृथ्वी के राज्य के लिए मारे गए पृथ्वीपति अपने संपूर्ण अंगों द्वारा प्यारी प्राणवल्लभा के समान इस भूमि का आलिंगन करके सो रहे हैं। वीर अर्जुन, देखो, ये पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले रावत जैसे हाथी शस्त्रों द्वारा बने हुए घावों के छिद्र से उसी प्रकार अधिकाधिक रक्त की धारा बहा रहे हैं, जैसे पर्वत अपनी कंदराओं के मुख से गेरू मिश्रित जल के झरने बहाया करता है। वे बाणों के मारे जाकर धरती पर लौट रहे हैं। सोने के जीन एवं साजबाज से विभूषित इन घोड़ों को तो देखो, ये भी प्राण शून्य होकर पड़े हैं। ये रथ जिनके स्वामी मारे गए गंधर्व नगर के समान दिखाई देते हैं। इनकी ध्वजा, पताका और धुरे छिन्न भिन्न हो गए, पहिए नष्ट हो चुके हैं और सारथी भी मार डाले गए हैं। प्रभो, इन रथ के कुबर और जुए खंडित हो गए हैं, ईसादंड के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और इनकी बंधन रज्जुओं की धज्जियां उड़ गई हैं। पार्थ, भूमि पर पड़े हुए इन घोड़ों को तो देखो, ये विमान के समान दिखाई दे रहे हैं। वीर, अपने मारे हुए उन सैकड़ों और हजारों पैदल सैनिकों को तो देखो, जो धनुष और ढाल लिए खून से लथपथ हो धरती पर सो रहे हैं। महाबाहो, तुम्हारे बाणों से जिसके शरीर छिन्न भिन्न हो रहे हैं, उन योद्धाओं की दशा तो देखो, उनके बाल धूल में सन गए हैं और वे अपने संपूर्ण अंगों से इस पृथ्वी का आलिंगन करके सो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इस भूतल की दशा देखो, इसकी ओर दृष्टि डालना कठिन है। यह मारे गए हाथी
चौपट हुए रथों और मरे हुए घोड़ों से पट गया है। रक्त, चर्बी और मांस से यहाँ कीच सी जम गई है। ये रणभूमि निशाचर, कुत्तों, भेड़ियों, पिशाचों के लिए आनंददायी बन गई है। प्रभो, सम्रांगण में यह यशोवर्धक महान कर्म करने की शक्ति तुम में तथा महायुद्ध में दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले देवराज इंद्र में ही संभव है। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन को रणभूमि का दृश्य दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वहां जुटे हुए स्वजनों सहित 5 जन शंख बजाया। शत्रुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार रणभूमि का दृश्य दिखाते हुए अनायास ही अजात शत्रु पांडु पुत्र युधिष्ठिर के पास पहुंचाकर उनसे यह निवेदन किया कि जयद्रथ मारा गया है। देखिए, 14वां दिन का युद्ध समाप्त हो गया, संध्या हो गई। अब यहां से एक दूसरा पड़ाव शुरू होता है युद्ध का। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से विजय का समाचार सुनना और युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा अर्जुन, भीम एवं सात्यकी का अभिनंदन। अब देखिए, भगवान का जो है स्तुति करेंगे युधिष्ठिर, क्योंकि यह विजय तो श्री कृष्ण की ही है। बिना श्री कृष्ण के ना कोई इस जगत से बाहर जा सकता है, ना कोई मोक्ष पा सकता है, ना कोई अपना जीवन जी सकता है। भगवान तो सबके प्राण हैं। तो इसलिए युधिष्ठिर यह जानते थे, तो अब भगवान की स्तुति करेंगे। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अर्जुन द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने हर्षपूर्ण हृदय से उन्हें प्रणाम किया और कहा। क्या बोले श्री कृष्ण? राजेंद्र, सौभाग्य से आपका अभ्युदय हो रहा है। नरश्रेष्ठ, आपका शत्रु मारा गया। आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। यह महान सौभाग्य की बात है। भारत, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले राजा युधिष्ठिर ने हर्ष में भरकर अपने रथ से कूद पड़े और आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को हृदय से लगा लिया। फिर उनके कमल के समान कांतिमान सुंदर मुख पर हाथ फेरते हुए वे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन से इस प्रकार बोले। महाराज युधिष्ठिर बोले, कमल नयन कृष्ण, जैसे तैरने की इच्छा रखने वाला पुरुष समुद्र का पार नहीं पाता, उसी प्रकार आपके मुख से यह प्रिय वचन सुनकर मेरे हर्ष की सीमा नहीं रह गई। बुद्धिमान अर्जुन ने यह अत्यंत अद्भुत पराक्रम किया है। आज सौभाग्यवश संग्राम भूमि में आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हुआ देखता हूं। यह बड़े हर्ष की बात है। पापी नराधम सिंधुराज जयद्रथ मारा गया। श्री कृष्ण गोविंद, सौभाग्यवश आपके मुख द्वारा सुरक्षित हुए अर्जुन ने पापी जयद्रथ को मारकर मुझे महान हर्ष प्रदान किया। परंतु जिसके आप आश्रय हैं, उन हम लोगों के लिए विजय और सौभाग्य की प्राप्ति अत्यंत अद्भुत बात नहीं है। मधुसूदन, संपूर्ण जगत के गुरु आप जिनके रक्षक हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कहीं कुछ भी दुष्कर नहीं है। गोविंद, हम आपकी कृपा से शत्रुओं पर निश्चय ही विजय पाएंगे। उपेंद्र, आप सदा सब प्रकार से हमारे प्रिय और हित साधन में लगे हैं। हम लोगों ने आपका ही आश्रय लेकर शत्रुओं द्वारा युद्ध की तैयारी की है। ठीक उसी तरह जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेकर युद्ध में असुरों का वध का उद्योग करते हैं। जनार्दन, आपकी ही बुद्धि, बल और पराक्रम से इस अर्जुन ने यह देवताओं के लिए भी असंभव कर्म कर दिखाया है। श्री कृष्ण, बाल अवस्था से ही आपने जो बहुत से अलौकिक, दिव्य एवं महान कर्म किए हैं, उन्हें जब से मैंने सुना है, तभी से यह निश्चित रूप से जान लिया कि मेरे शत्रु मारे गए और मैंने भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लिया। शत्रुसूदन, आपकी कृपा से प्राप्त हुए पराक्रम द्वारा इंद्र
सहस्रों दैत्यों का संहार करके देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। वीर ऋषिकेश, आपके ही प्रसाद से यह स्थावर जंगम जगत अपनी मर्यादा में स्थित रहकर जप होम आदि सत्कर्मों में संलग्न होता है। महाबाहो नरश्रेष्ठ, पहले यह सारा जगत एकावर्ण के जल में निमग्न हो अंधकार में विलीन था, फिर आपकी ही कृपा दृष्टि से यह वर्तमान रूप में उपलब्ध हुआ है। जो संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले आप अविनाशी परमात्मा ऋषिकेश का दर्शन पा जाते हैं, वे कभी मोह के वशीभूत नहीं होते। आप पुराण पुरुष, परम देव, देवताओं के भी देवता, देव गुरु एवं सनातन परमात्मा हैं। जो लोग आपकी शरण में जाते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते। ऋषिकेश, आप आदि अंत से रहित विश्व विधाता और अविकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं वे बड़े बड़े संकटों को पार कर जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, पर से भी पर। आप परमेश्वर की शरण लेने वाले पुरुष को परमेश्वर की प्राप्ति होती है। चारों वेद जिनके यश का गान करते हैं, जो संपूर्ण वेदों में गाए जाते हैं, उस महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं सर्वोत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करूंगा। पुरुषोत्तम, आप परमेश्वर हैं, पशु पक्षी तथा मनुष्यों के भी ईश्वर हैं। परमेश्वर कहे जाने वाले इंद्र आदि लोकपालों के भी स्वामी हैं। सर्वेश्वर, जो सबके ईश्वर हैं, उनके भी आप ईश्वर हैं। आपको नमस्कार है। विशाल नेत्रों वाले माधव, आप ईश्वरों के भी ईश्वर और शासक हैं। प्रभु, आपका अभ्युदय हो। सर्वात्मन, आप ही सबके उत्पत्ति और प्रलय के कारण हैं। जो अर्जुन के मित्र हैं, अर्जुन के हितैषी और अर्जुन के रक्षक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर मनुष्य सुखी होता है। निष्पाप श्री कृष्ण, प्राचीन काल में महर्षि मार्कंडेय आपके चरित्र को जानते हैं। उन मुनि श्रेष्ठ ने पहले वनवास के समय आपके प्रभाव और महात्मा का मुझे वर्णन किया था। असित देवल, महातपस्वी नारद तथा मेरे पितामह व्यास ने भी आपको ही सर्वोत्तम विधि बताया है। आप ही तेज, आप ही परब्रह्म, आप ही सत्य, आप ही महान तप, आप ही श्रेय, आप ही उत्तम यश और आप ही जगत के कारण हैं। आपने ही इस स्थावर जंगम जगत की सृष्टि की है और प्रलय काल आने पर आप पुनः यह आप ही में लीन हो जाता है। जगतपते, वेदवेत्ता पुरुष, आपको आदि अंत से रहित दिव्य स्वरूप विश्वेश्वर, धाता, अजन्मा, अव्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनंत तथा विश्वतमुख आदि नामों से पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है। आप सबके आदि कारण और जगत के स्वामी हैं। आप ही परम देव नारायण परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञान स्वरूप श्री हरि तथा मुमुक्षुओं के परम आश्रय भगवान विष्णु भी आप ही हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को देवता भी नहीं जानते। आप ही परम पुराण पुरुष तथा पुराणों से परे हैं। आपके ऐसे ऐसे गुणों तथा भूत, वर्तमान और भविष्य काल में होने वाले कर्मों की गणना करने वाला इस भूलोक में या स्वर्ग में कोई नहीं। जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम सब लोग आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय हैं। हमें आप सर्वगुण संपन्न सुहृद के रूप में प्राप्त हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महायशस्वी भगवान जनार्दन उनके कथन के अनुरूप इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म साधुता तथा सरलता से ही पापी जयद्रथ मारा गया है। अब भगवान जो है युधिष्ठिर को श्रेय दे रहे। पुरुष सिंह, आपने जो निरंतर शुभ चिंतन किया उसी से सुरक्षित हो। अर्जुन ने सहस्त्रों योद्धाओं का संहार करके जयद्रथ का वध किया। अस्त्रों के ज्ञान, बाहुबल, स्थिरता, शीघ्रता और अमोघ बुद्धिता आदि गुणों में कहीं कोई भी कुंती कुमार अर्जुन की समता करने वाला नहीं है।
भरतश्रेष्ठ, इसलिए आपके इस छोटे भाई अर्जुन ने संग्राम में शत्रुओं का संहार करके सिंधुराज का सिर काट लिया है। प्रजानाथ, तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया। उनका मुंह पोंछकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, फाल्गुन, आज तुमने बड़ा भारी कर्म दिखाया, इसका संपादन करना अथवा इसको भार को सह लेना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था। शत्रुसूदन, आज तुमने शत्रु को मारकर प्रतिज्ञा से के भार से मुक्त हो गए। यह सौभाग्य की बात है, हर्ष का विषय है। तुमने जयद्रथ को मारकर अपनी यह प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाई। महायशस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने निद्रा विजयी अर्जुन से ऐसा कहकर उनकी पीठ पर पवित्र सुगंधि से युक्त अपना हाथ फेरा। उनके ऐसा कहने पर महात्मा श्री कृष्ण अर्जुन ने उस समय उन पृथ्वी प्रति नरेश से इस प्रकार कहा, महाराज, पापी राजा जयद्रथ आपकी क्रोधाग्नि से दग्ध हो गया तथा रणभूमि में दुर्योधन की विशाल सेना से पार पाना भी आप ही की कृपा से संभव हुआ है। भारत, शत्रुसूदन, ये सारे कौरव आपके क्रोध से नष्ट होकर मारे जाते हैं और भविष्य में मारे जाएंगे। क्रोध पूर्वक दृष्टि पात्र मात्र से विरोधी को दग्ध कर देने वाले आप जैसे वीर को कुपित करके दुर्बुद्धि दुर्योधन अपने मित्रों और बंधुओं के साथ समर भूमि में प्राणों का परित्याग कर देगा। जिन पर विजय पाना पहले देवताओं के लिए भी कठिन था, वे कुरुकुल के पितामह भीष्म आपके क्रोध से दग्ध होकर इस समय बाण सैया पर सो रहे हैं। शत्रुसूदन, पांडुनंदन, आप जिन पर कुपित हैं उनके लिए युद्ध में विजय दुर्लभ है, वे निश्चय ही मृत्यु के बस में हो गए हैं। दूसरों को मान देने वाले नरेश, जिन पर आपका क्रोध हुआ है उनके राज्य, प्राण, संपत्ति, पुत्र, नाना प्रकार के सौख्य शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, सदा राजधर्म के पालन में तत्पर रहने वाले आपके कुपित होने पर मैं कौरवों को पुत्र, पशु तथा बंधु बांधवों सहित नष्ट हुआ ही मानता हूँ। तदनंतर बाणों से छत विछत हुए महाबाहो भीमसेन और महारथी सात्यकी अपने ज्येष्ठ गुरु युधिष्ठिर को प्रणाम करके भूमि पर खड़े हो गए। पांचालों से घिरे हुए उन दोनों महाधनुर्धर वीरों को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़े सामने खड़े देख कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीम और सात्यकी दोनों का अभिनंदन किया। वे बोले, बड़े सौभाग्य की बात है, मैं तुम दोनों सूरवीरों को शत्रुओं को समुद्र से पार हुआ देख रहा हूँ। वह सैन्य सागर द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के कारण दुर्धर्ष है, कृतवर्मा जैसे मगरों का वास स्थान है। युद्ध में सारे भूपाल पराजित हो गए और संग्राम भूमि में मैं तुम दोनों को विजयी देख रहा हूँ। ये बड़े हर्ष का विषय है। हमारे सौभाग्य से ही आचार्य द्रोण और महाबली कृतवर्मा युद्ध में परास्त हो गए। भाग्य से ही कर्ण भी तुम्हारे बाणों द्वारा रणक्षेत्र में पराभव को पहुंच गया। नरश्रेष्ठ वीरों, तुम दोनों राजा शल्य को भी युद्ध में विमुख कर दिया। रथियों में श्रेष्ठ था युद्ध में कुशल तुम दोनों वीरों को मैं पुनः रणभूमि से सकुशल लौटा देख रहा हूँ। यह मेरे लिए आनंद की बात है। मेरे प्रति गौरव से बंधकर मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम दोनों वीरों में सैन्य समुद्र से पार हुआ देख रहा हूँ। यह सौभाग्य का विषय है। तुम दोनों वीर मेरे कथन के अनुरूप ही युद्ध की सराहना रखने वाले तथा सम्रांगण में पराजित न होने वाले हो। सौभाग्य से मैं तुम दोनों को यहाँ सकुशल देख रहा हूँ। राजन, पुरुष सिंह सात्यकी और भीमसेन से ऐसा कहकर पांडु नंदन युधिष्ठिर ने उन दोनों के हृदय से लगा लिया और हर्ष के आंसू बहने लगे। प्रजानाथ, तदनंतर पांडवों की सारी सेना ने युद्ध स्थल में प्रसन्न एवं उत्साहित होकर संग्राम में मन लगाया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में युद्ध युधिष्ठिर का हर्ष विषयक 149वां अध्याय पूरा होता है।
अब यहाँ से अगला अध्याय है, व्याकुल हुए दुर्योधन का खेद प्रकट करते हुए द्रोणाचार्य को उपालंब देना, जिसका आरंभ हम लोग कल की कथा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जो है आगे की कथा हम लोग बाद में शुरू करेंगे। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।